भारतीय संस्कृति में जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही खास समझा जाता है। प्राचीन काल से ही भगवान श्री कृष्ण को समर्पित ये दिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस साल श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 2 दिन मनाया जा रहा है। पुराणों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं। कहा जाता है कि कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कथा सुनने से कान्हा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस ने अपने पिता उग्रसेन राजा की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। कंस की एक बहन थी जिनका नाम देवकी था। वो देवकी से बहुत स्नेह रखता था। कंस ने देवकी का विवाह वासुदेव से कराया, मगर जब वो देवकी को विदा कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। और आकाशवाणी सुनकर कंस डर गया और उसने देवकी और वासुदेव को भी कारागार में डलवा दिया। इसके बाद क्रूर कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार डाला। लेकिन जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म होने वाला था तब आसमान में बिजली कड़क रही थी। मान्यता के मुताबिक मध्यरात्रि 12 बजे जेल के सारे ताले खुद ही टूट गए और वहां की निगरानी कर रहे सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई और वो सब लोग गहरी नींद में सो गए। उस समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वासुदेव देवकी को बताया कि वो देवकी के कोख से जन्म लेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो उन्हें यानी उनके अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और उनके घर जन्मी कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। और इसके बाद वासुदेव ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार ही किया। वो कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद कान्हा को नंद बाबा के पास छोड़ आए और गोकुल से लाई कन्या को उन्होंने कंस को सौंप दिया। वहीं नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पाल पोस कर बड़ा किया और श्री कृष्ण ने युवावस्था में कंस का वध किया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। तो इस दिन व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण सभी मुरादें शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। वहीं इस दिन पूजा पाठ के साथ लड्डू गोपाल की चालीसा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की चालीसा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं भी जल्द पूरी होती हैं।